नून वल्क़लमि वमा यस्तून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। बेंगलुरु में हनी ट्रैप, धोखा देकर नौजवानों को फंसाने वाला ग्रोह बेनकाब, 3 खवातीन समेत 5 अफराद गिरफ्तार। गोवा में एमोनिया गैस से भरा टैंकर पलटा, लोगों को सांस लेने में परेशानी, सैकड़ों अफराद को इलाके से हटा लिया गया। मुल्क की आज़ादी से पहले ही अकाबिर जमियत उलमा हिंद सेकुलर दस्तूर का मुतालबा करते आ रहे थे, मौलाना अरशद मदनी का बयान। मजहबी मकामात पर लाउड स्पीकर, लखनऊ में 1100 अफराद के खिलाफ नोटिस जारी, 1284 ने तलब की इजाजत। उत्तर प्रदेश में 11 साल की उम्र में बहादुरी के लिए मिला था सदर जमहूरिया अवार्ड, लेकिन आज जूता सिल रहा है शहंशाह। आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका, 20 मेंबरान असेंबली की कुर्सी खतरे में, इलेक्शन कमीशन ने भेजी सदर जमहूरिया को अपनी सिफारिश। साले रवा 18 बच्चों को मिलेगा कौमी बहादुरी अवार्ड, उत्तर प्रदेश की 18 साल नाजिया भारत अवार्ड के लिए मुंतखब। राजस्थान, शहीद शमशाद खान रियासत एजाज के साथ सुपुर्द खाक, आखिरी दीदार के लिए झुंझुनों में अवामी सैलाब। शाम में मारा गया केरला का 30 साल शख्स अब्दुल मुनाफ, पुलिस ने की तस्दीक, दाइश के लिए लड़ रहा था जंग। कजाकिस्तान, बस में आतिशज़दगी, 52 अज़बिक शहरी जिंदा जल गए। शिमाली यूरोप में आंधी और तूफान ने तबाही मचा दी, 10 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी अस्पताल मुंतकिल। खुशकिस्मत ज़ईफुल उम्र मिस्री की सजदे की हालत में रूह कब्ज़ हो गई। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए खबरों की तफसीलात पर नजर करते हैं। पहले खबर बेंगलुरु से है। यहाँ हनी ट्रैप मामले में पुलिस ने 3 खवातीन समेत 5 अफराद को गिरफ्तार करके एक ऐसे ग्रोह को बेनकाब किया है जो नौजवानों को मोहब्बत के जाल में फंसाकर लूट लिया करते थे। इत्तला के मुताबिक मुलजिम खवातीन की शनाख्त शाहीना मोहम्मद सरदार उम्र 40, शमा फयाज अहमद उर्फ नूरी 35 और सलमा परवीन उम्र 27 और कोडी हल्ली का मुकीम साजिद अजीज शेख 38 और शब्बीर रियाज शरीफ 30 की हैसियत से कर ली गई है। पुलिस के बयान के मुताबिक ये तीनों खवातीन जबरदस्ती किसी भी नौजवान को मोबाइल पर फोन किया करते थे और फिर मिस कॉल का बहाना बनाकर धीरे धीरे दोस्ती करते और फिर नौजवानों के साथ दोस्ती जिस्मानी ताल्लुकात के लिए बढ़ा लेते। फिर किसी कमरे में बढ़ा लेते तो फिर अचानक उनके कमरे में मर्द मुलजिमीन दाखिल होते जो गिरफ्तार कर लिए गए हैं और अपनी बीवी के साथ नाजायज ताल्लुकात का बहाना बनाते और नंगी तस्वीर निकालकर ब्लैकमेल करना शुरू कर देते और लाखों रुपयों का मुतालबा रखते। इस तरह की कई नौजवानों की जानिब से मिली शिकायत के पेश नजर पुलिस ने बिलाखिर मंसूबाबंद तरीके से कार्रवाई करते हुए इस पूरे ग्रुप को हिरासत में ले लिया है। मज़ीद तहकीक जारी है। अब खबर पणजी से। जुनूबी गोवा में वास्को के नजदीक छक्कालम गांव के बाहर हवाई अड्डे रोड पर आज सुबह एमोनिया गैस से भरे एक टैंकर के पलटने के बाद गांव के सैकड़ों लोगों को महफूज मकामात पर भेजा गया है। वाक़े की इत्तला मिलते ही डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमें मौके पर पहुंच गई और गांव से लोगों को निकालकर महफूज मकामात पर भेज दिया। टैंकर के पलटने के बाद इसमें से एमोनिया गैस की लीकेज शुरू हो गई थी। टैंकर से गैस रिसाव को रोकने के लिए फायर ब्रिगेड अमले ने इस पर पानी की बौछारें की। इस दौरान गांव के कुछ लोगों को सांस लेने में परेशानी के बाद नजदीक के अस्पतालों में दाखिल कराया गया। एक सरकार एहलकार ने बताया कि इस टैंकर में एमोनिया गैस भरी थी और यह टैंकर 2:45 बजे के करीब पलट गया, जिसके बाद उसमें से गैस की लीकेज होने लगी। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस, फायर महकमा और हंगामी खिदमत के अमले ने मौके पर पहुंचकर अलार्म बजाया और पूरे इलाके से लोगों को निकालकर महफूज मकामात पर पहुंचाया है। नाज़रीन अब खबर नवी मुंबई से। नवी मुंबई में तुर्भे एसटी डिपो के वसी वारिस मैदान में खचाखच भरे मजमे को खिताब करते हुए कल मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब ने कहा कि जमियत उलमा 99 बरसों से मुल्क में यकजहती और मजहबी रवादारी की दावत दे रही है और आज इसकी ज़रूरत कल के मुकाबले में ज़्यादा हो गई है। जमियत उलमा हिंद की 100 साल तारीख कौमी यकजहती के पैगाम से इबारत है। मौलाना सैयद अरशद मदनी ने कहा कि मुसलमानों ने 1803 से लेकर 1947 तक 150 बरस जंग आज़ादी की लड़ाई लड़ी और इस रोशन तारीख की बदौलत जमियत उलमा के बुजुर्गों ने मुल्क की आज़ादी के मौके पर आंख से आंख मिलाकर जमहूरी दस्तूर का मुतालबा किया, जिसको कांग्रेस के रहनुमाओं ने कबूल किया।
मौलाना मदनी ने कहा कि इस वक्त सबसे बड़ा खतरा इसी दस्तूर को है और अगर खुदा न खास्ता मुल्क के हालात इसी रुख पर चलते रहे जो सूरत हाल इस वक्त है तो इस दस्तूर को ज़बाह करने की कोशिश की जाएगी और उसका नुकसान सिर्फ मुसलमानों ही को नहीं भुगतना पड़ेगा बल्कि इस मुल्क की तमाम अक़लियतें इसकी ज़द में आएंगी। मौलाना ने कहा कि आग से खेलने वाला खुद आग का शिकार होता है, जिसकी ताज़ा तरीन मिसाल डॉक्टर परवीन तोगड़िया की है और अगर उनको आज भी अपनी गलती का एहसास हो गया है तो अब तक आग बरसाते रहे हैं तो वो अब जमीयत उलमा की स्टेज से फूल बरसाने के लिए आ जाएं और यही मसले का हल है। उन्होंने कहा कि हम जमीयत उलमा की इस पॉलिसी यानी प्यार और मोहब्बत से किसी भी हाल में दस्तबरदार नहीं होंगे। मौलाना मदनी मद्दजिल्लहु ने जोर देकर कहा कि मुल्क में गौ हत्या को गुंडागर्दी के जरिए रोकने के बजाय इस सिलसिले में कानून बनाया जाए और पहले भी ये मुतालबा कर चुका हूँ और आज भी स्टेज से ये सदा बुलंद करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इसकी तायद करेंगे। बाद हज़रत मदनी ने अपनी तकरीर के दरमियान में रोक कर दीगर मज़ाहिब के रहनुमाओं को साथ या एक जंजीर बनाकर खड़े होकर गाय को कौमी जानवर बनाने की तहरीक शुरू की। इस मौके पर श्री स्वामी अग्निवेश भी जो सदर बंधुआ मुक्ति मोर्चा हैं अपनी तकरीर में कहा कि जात पात और भेदभाव की मौजूदा सियासत इख्तिदार की कुर्सी तक पहुंचा सकती है मगर मुल्क के मुस्तकबिल के लिए तबाहकुन है। सिख मजहब के रहनुमा प्रोफेसर डॉक्टर रावेल सिंह हेड डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने अपने खिताब में मुसलमानों को मुखातब करते हुए कहा कि आज आपको इंतहा पसंदी का ताना दिया जाता है तो इस दर्द को हम बखूबी समझते हैं क्योंकि 80 की दहाई में हमारी कौम को भी इन्हीं हालात से दो चार होना पड़ा था। उन्होंने कहा कि मजलूमों की हिमायत हमारे मजहब की तालीम है और हम आपकी परेशानी में पूरा साथ देने के लिए तैयार हैं। जैन मत के नुमाइंदे ने मुसलमानों को मुतवज्जे करते हुए कहा कि इस्लाम सिर्फ आप ही का मजहब नहीं है बल्कि पूरे आलम के लिए है और मुसलमानों को अपने बंद खौल से बाहर निकलने की ज़रूरत है। मौलाना सैयद हसन असजद मदनी साहब देवबंद ने अपने पुरजोश खिताब में फरमाया कि अपने अपने मजहब और शिआर पर कायम रहते हुए मुल्क के तमाम बाशिंदे जीने रहने और बसने का हक रखते हैं और हम मुसलमान यहीं की मिट्टी से पैदा हुए और यहीं की मिट्टी पर सर रखकर अपने खुदा को सजदा करते हैं और मरकर इसी मिट्टी का पैबंद बनते हैं और इसके बावजूद ये कहा जाता है कि हम मुल्क से वफादारी का सबूत दें। जनाब मोहम्मद नसीम सिद्दीकी साहब साबिक चेयरमैन अक़लियती कमीशन ने कहा कि जिस तरह आज का स्टेज मुल्क की गंगा जमनी तहजीब का मंजर पेश कर रहा है ठीक इसी तरह जब हमारा मुल्क जिंदगी के तमाम शोबों में खा वो पार्लियामेंट का ऐवान हो या वजारत की कुर्सियाँ, हुकूमती इदारे हों या तिजारत वगैरह के मराकिज़ इस जैसी हिस्सेदारी पर मबनी कैफियत का खुशनुमा मंजर पेश नहीं करते तब तक सही मानों में मुल्क की तरक्की नहीं हो सकती। इस प्रोग्राम में इल्हाज गुलजार अहमद आज़मी साहब सेक्रेटरी कानून इमदाद कमेटी की खिदमत में मोमेंटो पेश किया गया और मजलूम महरूसीन के लिए उनकी नुमाया खिदमत की सत्ताइश की गई। जनाब गुलजार अहमद आज़मी ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि इस एजाज़ के असल मुस्तहिक़ मौलाना सैयद अरशद मदनी दामद बरकातुहुम सदर जमीयत उलमाए हिंद हैं जिनकी महमेज पर और निगरानी में इस खाकसार ने इस अहम खिदमत का बेड़ा उठाया। मौलाना हलीमुल्लाह कासमी जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा महाराष्ट्र ने प्रोग्राम की निज़ामत के फ़राइज़ निहायत उम्दा तरीके से अंजाम देते हुए कहा कि वतन की मोहब्बत इस्लाम की तालीमात में शामिल है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा मक्की व मदनी दोनों इसके गवाह हैं। मुसलमान जिस वतन में भी बसता हो उसकी हिफाजत उसको माशरती गर्ज हर तरह से इसको मुस्तहकम करना इसकी दीनी जिम्मेदारी है। मुफ्ती हफीजुल्लाह कासमी साहब नाजिम तंजीम जमीयत उलमा महाराष्ट्र ने इस अजीमुशान प्रोग्राम को तरतीब देने और निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम देने में मौलाना हलीमुल्लाह कासमी साहब की भरपूर मुआवनत की और मौलाना हयातुल्लाह कासमी सदर जमीयत उलमा नवी मुंबई ने खुतबा इस्तक़बालिया पेश किया। इस मौके पर मौलाना उम्मीद आज़मी साहब आलिम शिया इस्ना आशरी भाई सतवंत सिंह ग्रंथी व दख्तावाचक गुरुद्वारा सिंह सभा फादर माइकल जी साबिक सदर पोलिटिकल एसोसिएशन व मराठी ख्रिस्ती साहित्य सम्मेलन राजू कांबले सदर भारत मुक्ति मोर्चा डॉक्टर विजय मोरे स्टेट सेक्रेटरी ऑफ रिपब्लिकन पार्टी वगैरह ने भी खिताब किया। अब खबर लखनऊ से। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जिला इंतजामिया ने 1100 अफराद को गैर कानूनी तौर पर लाउड स्पीकर लगाने पर नोटिस जारी किया है। जिला मजिस्ट्रेट संतोष कुमार ने आज यहां बताया कि जिला इंतजामिया मजहबी मकामात पर लगाए गए गैर कानूनी लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगाएगी। इस मामले में 1100 अफराद को नोटिस जारी किया गया। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता दिनों बगैर इजाज़त लगाए गए लाउड स्पीकर के मालिकान के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है। लाउड स्पीकर लगाने के लिए इंतजामिया से 20 जनवरी तक इजाज़त लेनी होगी। उसके बाद बगैर इजाज़त लगाए गए लाउड स्पीकरों के मालिकान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सीनियर जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि लखनऊ में हुकाम ने 2445 मकामात की निशानदेही की है, जहां देही और शहरी इलाकों में 43 पुलिस स्टेशनों के तहत मजहबी मकामात पर लाउड स्पीकर बाकायदगी से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब खबर आगरा से।
आगरा में सदर जमहूरिया बहादुरी अवार्ड याफ्ता एक नौजवान सिस्टम की मार से मजदूर बन गया है। जमुना में डूबते हुए 2 लोगों की जिंदगी बचाने वाला शहंशाह आज दूसरों के जूते सिलकर अहले खाना का पेट भरने पर मजबूर है। साल 2009 में शहंशाह को उस वक्त की सदर जमहूरिया प्रतिभा पाटिल ने अवार्ड से नवाजा था और दिल्ली से लेकर आगरा तक शहंशाह की बहादुरी को सलाम किया गया था। लेकिन झूठी यकीन दहानियों की बुनियाद पर किए गए वादों से शहंशाह के ख्वाब बिखर गए। उसकी तालीम फीस न होने की वजह से छूट गई और आगरा का शहंशाह मजदूर बन गया। शहंशाह का कहना है कि मेडल तो मिला लेकिन इज्जत नहीं मिली। ये मेडल मेरे लिए किसी कोड़े की तरह ही है, क्योंकि जो जिंदगी पहले जी रहा था वो आज भी है। अब तो पढ़ाई भी छूट चुकी है, घर का खर्च चलाने के लिए जूते की एक फैक्ट्री में मजदूरी कर रहा है। शहंशाह के वालिद कहते हैं कि इस मेडल का क्या करें, 8-9 साल तक अफसरान के चक्कर लगाते लगाते थक गए, कुछ भी नहीं हुआ। बच्चे की तालीम भी छूट गई, नौकरी भी नहीं मिली, घर के लिए उधार लेकर पैसा भी जमा किया लेकिन वो भी नहीं मिला। उन्होंने कहा कि डीएम से भी मिला लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। दरअसल 10 साल कबल जमुना के तेज बहाव में महज 11 साल की उम्र में अपनी जान पर खेलकर शहंशाह ने 2 नौजवानों की जिंदगी बचाई थी। उस वक्त शहंशाह की बहादुरी के बाद जिला इंतजामिया लगातार उसके मुस्तकबिल को संवारने का वादा करती रही, लेकिन सरकारी सिस्टम की मार ऐसी पड़ी कि कुंभा ही टूट गया। अब खबर नई दिल्ली से। मनफात बख्श ओहदे के मामले में आम आदमी पार्टी के 20 मेंबरान असेंबली की मुश्किलात बढ़ गई हैं। जुमा को इलेक्शन कमीशन ने इस सिलसिले में अपनी सिफारिश सदर जमहूरिया को भेज दी है। कमीशन ने अपनी सिफारिश में इन 20 मेंबरान असेंबली को नाअहल करार दिए जाने की सिफारिश की है। इलेक्शन कमीशन का मानना है कि 20 मेंबरान असेंबली मनफात बख्श ओहदे के दायरे में आते हैं। ख्याल रहे कि इलेक्शन कमीशन का यह कदम ऐसे वक्त में सामने आया है जबकि चंद दिनों बाद ही अच्युल कुमार ज्योति चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे से रिटायर्ड होने वाले हैं। ताहम अगर इलेक्शन कमीशन की सिफारिश को सदर जमहूरिया मंजूर कर लेते हैं तो दिल्ली में 70 रुकन असेंबली की 20 सीटों पर एक मिनी असेंबली इलेक्शन देखने को मिल सकता है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली असेंबली की 67 सीटों पर जीत दर्ज की थी। कपिल मिश्रा, तेमारपुर के मेंबर असेंबली पंकज पुष्कर, बिरज वासजन के मेंबर असेंबली देवेंद्र सेसरावत और आसिम अहमद खान बागी हो गए थे, जबकि संदीप कुमार को पार्टी ने मुअत्तल कर दिया था। फिलहाल केजरीवाल सरकार के पास 62 मेंबरान असेंबली हैं। अगर उनमें 20 चले भी जाएंगे तो भी पार्टी मेंबरान असेंबली की तादाद 42 रहेगी, जो कि अक्सरियत के लिए मतलूबा तादाद से काफी ज्यादा है। इसलिए इन मेंबरान असेंबली की रुकनीत चले जाने के बाद भी केजरीवाल सरकार पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अब खबर नई दिल्ली से। गैर मामूली शुजाअत और हौसलामंदी का सबूत देने और अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर दूसरे की जिंदगी बचाने वाले 18 बच्चों को इस साल कौमी बहादुरी इनाम से नवाजा जाएगा। कौमी बहादुरी इनाम 2017 के लिए 11 लड़कों और 7 लड़कियों को मुंतखब किया गया है। इनमें 3 बच्चों को बाद-अज़-मर्ग इनाम दिया जाएगा। ये बहादुर बच्चे आइंदा 26 जनवरी को यौम जमहूरिया की परेड में शामिल होंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस मौके पर उन्हें बहादुरी इनाम से नवाजेंगे। इनामात के जुमरों में इस मरतबा भारत अवार्ड के लिए उत्तर प्रदेश की 18 साल नाजिया को भी मुंतखब किया गया है। मारूफ गीता चोपड़ा अवार्ड बाद-अज़-मर्ग कर्नाटक की 14 साल नेत्रावती एम चौहान को दिया जाएगा। इसी तरह पंजाब के 14 साल किरण बब्बर सिंह को संजय चोपड़ा अवार्ड से नवाजा जाएगा। मेघालय की 14 साल बेट्स वजैन पेंग लॉन्ग को, ओडिशा की 7.5 साल ममता दलनी और केरला के 13.5 साल के सबस्टेन इंस्टेंट को बापू गिधानी अवार्ड से नवाजा जाएगा। बहादुरी अवार्ड पाने वाले दीगर बच्चों में लक्ष्मी यादव छत्तीसगढ़, कुमारी मनशा, शांगपुन कोनेक और चिंगाई वांगसा नागालैंड से, समृद्धि सुशील शर्मा गुजरात से, यफलाल छंदमा बाद-अज़-मर्ग और जोतंदलगा मेजवरम, पंकज सेमवाल उत्तराखंड से, एजाज अब्दुल रऊफ महाराष्ट्र से, कुमारी लोवो ककापम चानू बाद-अज़-मर्ग मणिपुर से और पंकज कुमार महंत उड़ीसा शामिल हैं। बहादुरी अवार्ड के लिए मुंतखब हुए बच्चों को मेडल, तौसीफी सनद और नकद रकम दी जाएगी। अब खबर राजस्थान के जयपुर से। राजस्थान में जिला झुंझुनू के सपूत शहीद शमशाद खान का जसद खाकी को आज दोपहर बाद उनके आबाई गांव ताल में सरकारी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। जिला के चढ़ावा तहसील के तालगांव के शमशाद खान फौज की 5 ग्रेनेडियर में सीनियर हवालदार के ओहदे पर अरी सेक्टर में तैनात थे। मंगल को फौज के दहशतगर्दों के साथ एक तसादुम में शमशाद खान शहीद हो गए। आज उनके जसद खाकी को फौज की गाड़ी से उनके गांव ताल लाया गया,
जहां फौज ने उसे हवाई फायरिंग से आखिरी सलामी दी। इससे पहले इंतजामिया और फौज की तरफ से उनके जसद खाकी पर फूल की पेश की गई। शहीद के एजाज में आसपास के इलाकों से काफी तादाद में लोग जमा हुए और शमशाद खान अमर रहे के नारे से पूरा माहौल गूंज उठा। अब खबर केरला के कन्नूर से। केरला के कन्नूर जिला का एक नौजवान मुल्क के शाम में मारा गया है। बताया जाता है कि यह नौजवान दाइश में शामिल हो गया था। पुलिस के एक सीनियर अफसर ने इस बात की तस्दीक की है। आबाई तौर पर कन्नूर जिले के कलापट्टनम का रहने वाला अब्दुल मुनाफ उम्र 30 की गुज़िश्ता साल नवंबर में मौत हुई थी। पुलिस के मुताबिक शाम में रह रहे इसके एक दोस्त ने 17 जनवरी को टेलीग्राम मैसेंजर ऐप के जरिए अहले खाना को इसकी इत्तला दी है। डीसी पीपीपी सदानंदा ने बताया कि शाम में नवंबर 2017 में हुई लड़ाई में अब्दुल मुनाफ के मारे जाने की खबर सही है। यह खबर शाम में दाइश के लिए लड़ने वाले उसके दोस्त कय्यूम ने दी है। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता कुछ अरसे में कन्नूर जिले से तकरीबन 15 लोग दहशतगर्द तंजीम दाइश में शामिल हुए हैं। सदानंदा ने बताया कि इनमें से अब्दुल मुनाफ समेत 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि दीगर 5 को गिरफ्तार करके जांच के लिए एनआईए को सौंप दिया गया है। उन्होंने बताया कि बाकी 4 शाम में ही रहकर आईएस के लिए लड़ रहे हैं। अब खबर अलमाती से। वस्ती एशियाई रियासत कजाकिस्तान के एक दूरदराज इलाके में एक मुसाफिर बस में अचानक आग लग जाने से पड़ोसी मुल्क उज़्बेकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 52 शहरी जिंदा जल गए हैं। कजाकिस्तान की वजारत दाखिला के तहत महकमे इमरजेंसी ने एक बयान में बताया है कि जलती हुई बस में से सिर्फ 5 अफराद बच निकलने में कामयाब हो सके हैं। यह हादसा जुमेरात को मकामी वक्त के मुताबिक 10:30 बजे पेश आया है। ताहम उसने बस को आग लगने की वजह नहीं बताई। वजारत दाखिला की इत्तला के मुताबिक हादसे का शिकार होने वाली बस मुल्क के शिमाली मगरबी इलाके आक्ताव में एक शाहरा पर रवा दवा थी। ये शाहरा रूसी शहर सामारा को अज़बक सरहद के नज़दीक वाक़ कजाकिस्तान के जुनूबी शहर शमकनत से मिलाती है। फौरी तौर पर यह वाज़ेह नहीं हुआ है कि बस किस सिमत में जा रही थी, लेकिन इस रूट को अज़बक तारिक वतन वर्करों को रूस लाने और वहां से वापस ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो वहां आमतौर पर तामीरात का काम करते हैं। अब खबर नीदरलैंड और बर्लिन से। शिमाली यूरोप के ममालिक में शदीद तूफान की जद में है, जहां तेज हवा चलने से अब तक कम से कम 10 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए हैं। जर्मनी और नीदरलैंड में तूफान के सबब तेज हवा चलने से कई दरख्त गिर गए हैं और मकानों की छतें उड़ गई हैं। शिमाली यूरोप में 140 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से सर्द हवाएं चल रही हैं। जर्मनी में ट्रेन सर्विस मुअत्तल है, जबकि नीदरलैंड के हवाई अड्डे पर कुछ देर के लिए परवाजों की आमदोरफ्त भी मुअत्तल रही। 300 से ज्यादा परवाजें मनसूख हुई हैं और मुसाफिरों से कहा गया है कि वो एयरपोर्ट पर आने से पहले एयरलाइन से राब्ता करें। ये तूफान जर्मनी में से गुजरते हुए कल शाम तक पोलैंड पहुंचेगा। तूफान के सबब बरतानिया में भी गुज़िश्ता बुध की शाम और जुमेरात की सुबह तेज हवाएं चली हैं, जिससे दरख्त गिर गए और हजारों मकानों को बिजली की सप्लाई मुनक़ते हो गई। आज की आखिरी खबर मिस्र से है। मिस्र के सूबे अशरकिया में एक ज़ईफ़ुल उम्र नमाजी मस्जिद में नमाज इशा अदा करते हुए सजदे की हालत में खालिक हकीकी से जा मिले हैं। अशरकिया के कस्बे अलीम में वाक़ई एक मस्जिद में नस्ब कैमरे की फुटेज के मुताबिक मस्जिद में बहुत से अफराद फ़र्ज नमाज के बाद सुन्नतें, वित्र और नवाफिल अदा कर रहे हैं। वो थोड़े थोड़े फासले पर खड़े हैं। इस दौरान में सफ़ेद कपड़ों में मलबूस एक शख्स नमाज अदा करते हुए सजदे की हालत में देर तक पड़ा रहता है। जब सजदा मामूल से ज़रा लंबा हो जाता है तो उनके साथ नमाज अदा करने वाला नौजवान सलाम फेरने के बाद दूसरे साथी नमाजियों को उनके हालत के बारे में मुत्तला करता है। फिर वो जब उन्हें टटोलते हैं तो उनकी रूह कब्ज़ हो चुकी होती है। मुतवफ़ा के अम्मार मोहम्मद सफ़वत नामी एक रिश्तेदार ने मकामी मीडिया को बताया है कि उनका नाम अहमद अबू हर्रास था। उनकी उम्र 65 बरस थी और उनकी मौत ब्लड प्रेशर में अचानक यानी खून में अचानक कमी की वजह से हुई है। उन्होंने अखबार वेटू गेट को बताया कि मरहूम बिजली का काम करते थे। वो अच्छे अखलाक व किरदार और अच्छी शोहरत के मालिक थे और हर कोई उनके अवसाफ की वजह से उनकी इज्जत किया करता था। वो मस्जिद ही में बाकायदगी से 5 वक्ता नमाजें अदा किया करते थे। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लमि वमा यस्तुरून।